अस्सलाम वालेकुम। अम्मा के ख़ज़ाने में खुश आमदीद। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन दलीम की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे इंस्टेंट पॉट में। आप देखें कितना अच्छा इसका कलर है और ये बहुत ही रेशेदार और दानेदार हलीम है। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मेरे पास है हाफ़ कप जौ यानी कि बार्ले, और इसका वज़न 125 ग्राम्स है। दाल चना हमें चाहिए हाफ़ कप, इसका भी वज़न 125 ग्राम्स है। होल व्हीट 1¼ कप और इसका वेट 250 ग्राम्स है। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम वॉश करेंगे और उसके बाद ओवरनाइट के लिए मैं सोक कर दूंगी। और हम इन्हीं तीनों चीज़ों से दलीम बनाएंगे। हम इसके अंदर एडिशनल कोई भी और दाल इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब यहाँ इंस्टेंट पॉट पे मैंने सौते मोड ऑन किया है और ऑयल डाल रही हूँ हाफ़ कप। अब इसके अंदर मैं मीट शामिल कर दूँगी। यहाँ मैंने चिकन थाई का मीट इस्तेमाल किया है। चिकन ब्रेस्ट काफ़ी ड्राई होता है, तो मैंने चिकन ब्रेस्ट को यूज़ नहीं किया है। इससे बहुत ही अच्छी हलीम बनती है। अब हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और पानी ड्राई हो जाए। ये सारा काम अभी सौते मोड पर ही हो रहा है। अब मैं यहाँ जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे जब तक कि लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए, और फिर उसके बाद हम स्पाइसेस डालेंगे। चिकन थाई का मीट जो है वो बहुत ही जूसी और मॉइस्ट होता है, जबकि चिकन ब्रेस्ट बहुत ड्राई होती है, तो मैं चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, तो यहाँ पर 1½ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1½ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और जायफल जवेत्री का पाउडर है 1/4 टीस्पून। यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने मिला के पीस ली थी। मसालों के साथ ही मैं यहाँ पर ब्राउन अनियन डाल दूँगी। ये 1 कप ब्राउन अनियन है और जिस ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया था वो ऑयल मैंने सेव कर लिया है भगार के लिए। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम मसाला को भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मसाला यहाँ पर अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो मैं साथ ही इसमें हाफ़ कप योगर्ट डाल दूँगी। योगर्ट डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, स्पेशली चिकन की हलीम में। अब यहाँ पर मैंने इसको व्हिप कर लिया था और मैं बस इसको हल्का सा मिक्स करूँगी ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये कडल ना हो। और आपको पता है कि योगर्ट को अगर फौरी तौर पे मिक्स नहीं किया जाता तो वो दानेदार हो जाती है। अब यहाँ पर बस मैं हल्का सा मिक्स करके मैं यहाँ पर 2 कप्स ऑफ वाटर डाल दूँगी। मैं यहाँ पर इसलिए ज़्यादा पानी डाल रही हूँ ताकि चिकन का शोरबा बन जाए और उसी के अंदर हम फिर व्हीट को पकाएंगे, तो जैसे चिकन स्टॉक बनता है ये वैसे बन जाएगा। अब यहाँ लिड को कर देते हैं क्लोज़ और अब मैं इसको मीट की सेटिंग पे सेट कर रही हूँ और 15 मिनट्स के लिए मैं इसको हाई प्रेशर दूँगी। 15 मिनट्स में ये बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाता है। कीप वार्म की सेटिंग को मैं कैंसिल कर देती हूँ और इसकी स्टीम हम नेचुरली रिलीज़ करेंगे और प्रेशर हाई पे सेट होना चाहिए। चलें अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ देखें कितना अच्छा स्टॉक बन गया है इसका। इस स्टॉक में जब व्हीट पकता है तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। चिकन फोर्क टेंडर होनी चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं। देखें कितनी अच्छी सी ये गल गई है। अब हम इसका मीट रिमूव कर रहे हैं क्योंकि अगर आप चिकन को ओवर कुक करेंगे वो ड्राई हो जाएगी। वैसे आप चिकन और होल व्हीट वगैरह डाल के पकाना चाहें आप पका सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब चिकन को जब भी ओवर कुक किया जाता है चिकन बहुत ड्राई हो जाती है और उसका वो मज़ा नहीं रहता है, इसलिए मैं चिकन को रिमूव कर रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी चिकन जो है वो गल चुकी है। अब होल व्हीट की तरफ आ जाते हैं। ये ओवरनाइट सोक हो चुका है। मैंने इसका पानी डिस्कार्ड कर दिया है और अब इसको इसी चिकन स्टॉक में शामिल कर देते हैं। ओवरनाइट सोक करने से ग्रेन्स बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं और ओवरनाइट सोक करने की वजह से जो इसके टफ स्टार्च होता है वो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। मेरी अम्मी कहती हैं कि प्रॉपरली सोक ग्रेन्स जो होते हैं वो आर ईजियर टू डाइजेस्ट। अब यहाँ पर मैं 6 कप्स ऑफ वाटर डाल रही हूँ और अब हमारे पास जो पहले से 2 कप वाटर था जो चिकन स्टॉक में था और ये 6 कप्स एडिशनल डाला है। यहाँ मैं मल्टीग्रेन की सेटिंग पे इसको कुक करूँगी फॉर 45 मिनट्स और इसकी स्टीम भी हम नेचुरली रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से स्टीम निकल चुकी है। तो देखें ग्रेन्स कितने सॉफ्ट हो गए हैं और कितने फूल गए हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो ग्रेन्स हैं वो टेंडर हो गए हैं आराम से। ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट हमारा ग्रेन है।
अब मैं इसको इलेक्ट्रिक हैंड हेल्ड मिक्सचर की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि ये यकजान हो जाए। और मैंने यहाँ पर सरान रैप लगा दिया था ताकि अगर स्प्लैश हो तो हमारा बीटर ख़राब ना हो। आप चाहें तो आप ग्राइंडर मिक्सर या जो भी आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं आप कर लीजिए। यहाँ देखें कितनी अच्छी सी हलीम हमारी घुट गई है गंदम, और हमें दानेदार हलीम पसंद है इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा फाइनली ग्राइंड नहीं करूँगी। और मीट शामिल करने के बाद भी मैंने ग्राइंड करना है इसलिए मैंने अब यहाँ रोक दिया है। देखें कितना अच्छा दाना बन गया है। बस मुझे इस तरह ही का दाना चाहिए था, हमें ग्राइंडेड हलीम नहीं पसंद है। यहाँ पर जो चिकन हमने निकाली थी उसको मैंने हाथों की मदद से ही स्ट्रेट कर लिया है, आप चाहें तो फोर्क से कर लें। कितना सॉफ्ट इसका रेशा है, जिस तरह हम स्प्रिंग रोल वगैरह के लिए रेशा करते हैं हमने वैसे ही करना है। इस वक्त आप बिल्कुल भी चॉपर में ना चलाइएगा वरना जो इसका रेशा है वो कट जाता है और उससे रेशा फिर नहीं बनता है। सारी चिकन को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और मिक्स करने के बाद एक बार फिर मैं हैंड हेल्ड मिक्सचर की मदद से इसको बीट करूँगी ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। मीट शामिल करने के बाद आपने ग्राइंडर या मिक्सचर में बिल्कुल भी नहीं चलाना है क्योंकि इसका जो रेशा है वो हमें रेशे वाली हलीम बना रहे हैं, तो अगर आप इन सारी चीज़ों में चलाएंगे तो वो कट जाएगा। तो बस आप या तो स्पून की मदद से ही घोट लें या फिर जिस तरह मैं हैंड हेल्ड मिक्सचर से कर रही हूँ इस तरह कर लें। अब यहाँ पर ये जो सिमरिंग हो रही है ये सौते मोड के ऊपर हो रही है। जब हम चिकन मिक्स कर देंगे तो हमें इसको और पानी डाल के भी हमने इसको सिमर करना है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छा इसका कंसिस्टेंसी बन जाती है। अब ये बहुत अच्छा मिक्स हो गया है तो अब मैं यहाँ पर ब्लेंडर रोक रही हूँ। अब यहाँ मेरे पास 2 चिकन क्यूब्स हैं और मैं 3 कप वाटर ले रही हूँ। इलेक्ट्रिक केटल में ही मैं इन चीज़ों को डाल दूँगी ताकि अच्छी सी यखनी बन जाए। मेरे पास पहले से चिकन स्टॉक नहीं है, अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 कप हमें पानी चाहिए। पानी को दे देते हैं एक बॉयल ताकि अच्छा सा चिकन स्टॉक बन जाए। अब अगर आपके पास चिकन स्टॉक पहले से मौजूद है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर 3 कप पानी लग गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे ताकि बहुत ज़्यादा हम इसको थिन ना कर दें, फिर हमें पकाना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। अगर आपको थोड़ी स्पाइसी पसंद है तो इस स्टेज पे आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको अच्छा सा करते हैं मिक्स, बस हमें इससे ही कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। तो अब मैं इसका लिड कवर करके इसको पकाऊंगी ताकि अच्छा सा जो हमने चिकन स्टॉक शामिल किया है वो और हलीम अच्छी तरीके से पक जाए और हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की तरफ आ जाइए। यहाँ देखें कितना अच्छा सा ये मिक्स हो गया है और बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी। इसको तकरीबन मैंने 10 to 15 मिनट के लिए सौते मोड के ऊपर सिमर किया था। और अब मैं यहाँ पर ऑयल शामिल कर रही हूँ जिसमें मैंने अनियन फ्राई की थी। मैंने आपको बताया था कि उस अनियन के ऑयल को मैंने सेव कर लिया था। ये बहुत फ्लेवरफुल ऑयल होता है और अब मैं इसको ऐसे भगार के तौर पे इस्तेमाल किया है और मैं तकरीबन 1/4 के करीब ब्राउन अनियन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको डालने से हलीम का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। यूजुअली जो चिकन के हलीम का कलर होता है वो काफ़ी वाइट होता है और मुझे बहुत ब्राउन सी हलीम पसंद है जैसे बीफ की हलीम होती है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ब्राउन अनियन डाल के मैं इसको सिमर करूँगी फॉर 10 मिनट्स ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैंने सौते मोड जो है वो कैंसिल कर दिया है और चलें अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। कितनी रेशेदार हलीम बनी है और इसको देखने से आप कह ही नहीं सकते कि ये चिकन की हलीम लग रही है। इसको कर लेते हैं डिश आउट। हलीम में जब आप चिकन स्टॉक शामिल करेंगे तो फिर आपने उसको अच्छी तरीके से पकाना है और चम्मच चलाते रहना है ताकि अच्छी तरीके से हलीम घुट जाए और इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास है फ्राइड अनियन और जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल लीजिए। मेरे पास यहाँ पर इस वक्त पैकेट की फ्राइड अनियन है तो मैंने उससे ही गार्निश कर रही हूँ। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक, लेमन स्लाइसेस, जो जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप वो डाल लीजिए। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इसके ऊपर चाट मसाला भी इस स्टेज के ऊपर डाल सकते हैं। देखें बहुत ही मज़ेदार हलीम तैयार हुई है। मैं इस वक्त यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ और हम इसको सर्व करेंगे लेमन, हरा धनिया, फ्राइड अनियन, चाट मसाला और अदरक के स्लाइसेस के साथ। और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्चें भी आप काट के डाल सकते हैं। यहाँ देखें मज़ेदार हलीम तैयार है। हम करते हैं इस हलीम को एंजॉय और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके साथ करते हैं अगली रेसिपी में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त।